ये चाकू की फोटो तुम मुझे क्यों दिखा रही हो रुचिता? माँ ये वही चाकू है जिससे अमृता ने अपनी जान ली थी। हाँ तो आपको याद है मैं आपके रूम में फल लेके आई थी चाकू के साथ, तो फिर ये अमृता के रूम में कैसे आया? जब तक मैं इसे डराऊंगी नहीं, ये सच बोलेगी नहीं। पूनम, ये से बाद में आकर उठाती हूँ। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो कि मैं ये चाकू लेकर अमृता के कमरे में गई ताकि इससे वो अपनी जान ले ले और मेरा बेटा फंस जाए? नहीं नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस पूछ रही थी। इसे पूछना नहीं कहते हैं रुचिता, इसे इल्जाम लगाना कहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझ पर इस तरह से उंगली उठाने की? माँ, रुचिता। क्या हुआ प्रतीक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? पापा का फोन आया? वकील साहब ने क्या कहा? भैया ये पेपर आपने ऐसे क्यों पकड़ा है, क्या है इसमें? पेपर इधर दिखाओ। एक अमीरजादे ने एक मासूम लड़की की जान ले ली, क्या उसे सजा मिलेगी या दौलत के आगे झुकेगी व्यवस्था? मुझे इस बात का डर था, वही हुआ। और क्या लिखा है इस अखबार में? मेरे बेटे की बर्बादी लिखी है इसमें माँ जी। मिल गई तसल्ली, मेरे बेटे को जेल पहुंचाकर पड़ गई कलेजे में ठंडक। पूनम, अपने बेटे की ढाल हूं मैं, उसकी जिंदगी में आग लगाने वाले को तबाह कर दूंगी मैं। माँ, एक और बुरी खबर है। वकील के ऑफिस से पापा का फोन आया था। 1 हफ्ते बाद निहार की केस की सुनवाई है और अगर 1 हफ्ते में हमने निहार को बेगुनाह साबित नहीं किया तो उसे कातिल करार कर दिया जाएगा। एक बहू की वजह से मेरा बेटा जेल चला गया और दूसरी उसे बाहर ही नहीं आने दे रही। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तुम दोनों को बहू बनाकर लाई थी मैं इस घर में। लेकिन कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम दोनों की जिंदगी तबाह कर दूंगी मैं, याद रखना। क्या करूं, क्या करूं, कैसे निहार जी को निर्दोष साबित करूं मैं? जिस तरह चोर चोरी करके कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ जाता है, अमृता से भी कोई ना कोई सुराग छूट गया होगा। खाटू महाराज प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। भाभी जी, माँ जी ने कहा है कि जिस भी सामान में खून लगा हुआ है उसे फेंक दें। ये बॉटल किस चीज की है? आप जाइए, बाकी मैं देख लूँ। हाँ ठीक है भाभी।
इंजेक्शन? डॉक्टर ने तो अमृता को सिर्फ दवाइयाँ दी थी, फिर ये इंजेक्शन कहाँ से? ये तो दिल की धड़कन रोकने वाली इंजेक्शन है। इससे कुछ देर के लिए धड़कन रुक जाती है। और ये यहाँ कैसे, क्या मतलब है इसका? कोई अपनी धड़कन क्यों रोकना चाहेगा? पापा जी को बता के आती हूँ। ये रंग किस चीज का है? सॉरी भाभी, चादर नहीं है तो सोचा इसको धो के यूज कर ले। अच्छा, ये फर्श अच्छे से साफ कर दीजिए। ठीक है भाभी। ये रंग भी कुछ ज्यादा ही पक्का है, जैसे खून का नहीं, ये रंग होली का है। होना हो अमृता के मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, जिसका मैं पर्दाफाश करके रहूंगी। ये सारी चीजें तो किसी और ही तरफ इशारा कर रही। ऐसा लग रहा है जैसे अमृता का खून नहीं हुआ है, बल्कि वो अपनी मौत का नाटक कर रही है। मैं फौरन सबको जाके ये बात बता कर आती हूँ कि अगर मेरा अंदाजा गलत हुआ तो जब तक मेरा ये शक यकीन में नहीं बदल जाता, तब तक मैं माँ और पापा जी की उम्मीद नहीं बढ़ा सकती। पहले मुझे इस बात का पुख्ता सबूत इकट्ठा करना होगा, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है। क्या चाहिए? वो एक लाश के बारे में पता लगाना था, बहुत जरूरी है मेरे लिए। पर्ची? पर्ची नहीं है। वो उस लाश के बारे में जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो मेरे पति की जिंदगी का सवाल है। बिना पर्ची कुछ नहीं हो सकता। चलो आओ यहाँ से। प्लीज मेरे लिए बहुत जरूरी है, आप एक बार बस। मैंने कहा ना, चलो यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगा। हेलो, हाँ वो नई लाश कब तक आ रही है? जल्दी भेजो, मुझे खाना खाने के लिए जाना है। अरे अभी तक तुम यहीं खड़ी हो, तो जाओ। जी लॉर्ड साहब, आई नो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट प्लीज थोड़ा और कोशिश कीजिए। ये मेरे भाई का सवाल है। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ पर आ जाइए, मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ। जी थैंक यू। गोयल्स ने अपने घर बुलाया है।
डोंट वरी, काम हो जाएगा। निहाल गोयल को बेल नहीं मिलेगी। एक अमीरजादे ने की मासूम लड़की की हत्या, क्या उसे सजा मिलेगी या पैसों के आगे झुकेगी व्यवस्था? भाई फोटो तो बहुत बढ़िया छापी है इन्होंने तेरी, देख। अरे राजकुमार को गुस्सा भी आता है, यही गुस्से में आकर तूने उस लड़की की जान ली है ना? अरे सुन जरा, ये अमीर बाप होते हैं ना, इनकी यही दिक्कत होती है, पैसों के पीछे इतने लालची बन जाते हैं कि बच्चों को संस्कार देना ही भूल जाता है। तेरे बाप ने भी अगर 2 मिनट के लिए अपना लालच छोड़ दिया होता ना, तो आज तू यहां नहीं होता। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पापा का नाम लेने की? छोड़। पुलिस वाले पे हाथ उठाया तूने, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना भी मत, क्योंकि अगर मैं बाहर आ गया ना, देख लूंगा। चलो रे। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है रुचिता, प्लीज कुछ करो। अब यहाँ पे बॉडी रख के चले गए, अभी कुछ हो जाए तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। चलो बाद में देखता हूँ। बहुत कम वक्त है मेरे पास, उन लोगों के आने से पहले मुझे अभी तक की लाश ढूंढनी पड़ेगी। मैं चला खाना खाने, जिसको आना रहेगा आता रहेगा। भैया पर्ची, मुझे मेरी बहन की लाश लेनी थी, उसका अंतिम संस्कार करना है। लंच के बाद आइए। भैया 2 मिनट ही लगेंगे, प्लीज दे दीजिए ना। ये अमृता नहीं है। मैं जानती हूँ आपके लिए डेली का काम है, पर मेरी बहन है, थोड़ा तो तरस खाइए। अरे तुम दोनों दोबारा आ गए? अरे अभी तो लाश रख के गए थे बाहर। हम तो अभी आए हैं। क्या? तो फिर वो किसकी लाश थी? मतलब मेरा अंदाजा गलत था, अमृता सच में मर चुकी है, वो कोई नाटक नहीं कर रही। क्या बेल नहीं मिलेगी? नहीं प्रतीक जी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो जज माना ही नहीं। अब हमारे पास निहार को छुड़वाने का कोई रास्ता है ही नहीं। मेरे बेगुनाह बेटे को छुड़ा नहीं सकते? तुम्हारी ये डिग्री किस काम की? ये
केस शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए, तो किस बात के पैसे दूं मैं तुम्हें? चलो अभी के अभी निकलो मेरे घर से। मैं कोई दूसरा वकील करूँ। मैडम, कोई भी वकील कर लीजिए, लेकिन आपके बेटे को सजा से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो खूनी है। ये सब तुम्हारी बीवी की वजह से हो रहा है, समझे? मेरी बहन का मुंह क्यों खुला हुआ है? पक्का ये उसी औरत का काम है। औरत? कौन सी औरत? आई थी एक औरत, उसे एक लाश देखनी थी, शायद यही लाश देखनी होगी, पर औरत गई कहाँ? एक काम करो, देखो यहीं कहीं गई होगी। मेरी बहन को देखने कौन आ सकता है? देखिए, आपको जो भी करना है आप बाद में कर लीजिएगा, प्लीज अभी मुझे मेरी बहन को दे दीजिए। ठीक है। ये क्या था? ये तो वही औरत है। मैं कह रहा हूँ बाहर निकलो। कौन है वहाँ? इन लोगों को पता चल गया, मुझे भागना पड़ेगा। चलो निकलो। अरे पकड़ो 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 पकड़ो। मैं जानती थी आपने कुछ भी नहीं खाया होगा, इसलिए बहुत मुश्किल से इजाजत लेकर मैं खाना लेकर आई हूँ। लो, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया है ना? नेहा जी, मैं मानती हूँ कि इन हालातों में सब्र रखना आसान नहीं होता, लेकिन आप प्लीज थोड़ी हिम्मत रखिए। मैं पूरी जी जान लगा दूंगी, लेकिन आपको बेगुनाह साबित करके रहूंगी। जानता हूँ रुचिता, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें इतने दर्द में मैं देख नहीं पा रहा। मेरी बेल भी रिजेक्ट हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए। लेकिन मुझे एक खिड़की दिखी है। कैसी खिड़की? है एक, जो अभी बंद है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके खुलते ही हमारी जीत। रुचिता, तुम कहना क्या चाहती हो? नेहा जी, वो मैं अभी तो बता नहीं सकती आपको, लेकिन आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। मुझे सबसे ज्यादा सिर्फ तुम ही पर भरोसा है रुचिता। मुद्दा घर वाले हादसे के बाद मैं भाभी से नजरें भी नहीं मिला पा रही। क्या जवाब दूंगी मैं उनके सवालों का? मैं एक काम करती हूँ, अमृता के कमरे की एक बार फिर से तलाशी लेती हूँ। क्या पता फिर से कोई सुराग मिल जाए। सामान ऐसे तो लगता है ये लाइट खराब हो गई है। ये सामान ऐसे तो
क्या हुआ? हाँ इतना शोर कैसा है? भाभी भैया वो वहाँ क्या? साफ साफ बताओ ना रुचिता, क्या हुआ? माँ घर में कोई था। अमृता के रूम में कुछ तलाशी कर रहा था और मैं पकड़ने वाली थी कि वो भाग गया। भाग गया? वहाँ पे जाओ देखो। वहां तो कोई नहीं था रुचिता। इतनी रात को कौन आएगा रुचिता? पता नहीं दादी जी, लेकिन कोई ना कोई तो जरूर था और अमृता के रूम की छानबीन कर रहा था। मुझे लगता है जरूर उसका अमृता के खून से कोई ना कोई कनेक्शन। रुचिता बस देखो, मैं मना नहीं कर रही हूँ तुम्हें निहार भैया को बचाने के लिए जो करना है करो, मगर प्लीज ये मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ। ये पेपर्स पर साइन करने के बाद आप अपने बेटे को लेके जा सकते हैं। मेरी बेटी के कातिल को इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों तक खुली सांस नहीं लेने दूंगी मैं। भाभी मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ, ये सच है। और बिना किसी पुख्ता सबूत के मैं आप लोगों को ये बात बताने नहीं वाली थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि बताना ही चाहिए। दरअसल मुझे अमृता के कमरे से कुछ मिला था। ये बोतल किस चीज की है? सांस रोकने की दवाई और खून की जगह होली का रंग। अमृता सच में मरी भी है या नहीं? ये पेपर्स पर साइन करने के बाद आप अपने बेटे को लेके जा सकते हैं। मेरी बेटी के कातिल को इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों तक खुली सांस नहीं लेने दूंगी मैं। ये पेपर्स पर साइन करने के बाद आप अपने बेटे को लेके जा सकते हैं। मेरी बेटी के कातिल को इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों तक खुली सांस नहीं लेने दूंगी मैं।